बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईरान को अमेरिका रातों रात खत्म कर देगा और अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है, चाहे तो 24 घंटे के अंदर ईरान को खत्म कर दे। देखो ये दिन में सपने देखना जैसा है, कभी कभी थोड़ा पढ़ लिया करो। देखो ईरान इराक के जैसा प्लेन नहीं है। अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा था तो इराक में हमला कर दिया था, अपने टैंक उतार दिए थे, फौज उतार दी थी, क्योंकि इराक की जो जमीन थी वो सपाट थी, प्लेन थी। लेकिन जो ईरान है इसमें पहाड़ी इलाका है। ईरान के पहाड़ इतने खतरनाक है कि अमेरिका की फौज 1 महीने तक अगर बम गिराती रहेगी तब भी इनकी चट्टानों का कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी, भूगोल ही ऐसा है। ईरान के पास लंबी दूरी वाली मिसाइलें हैं, अगर ईरान चाहेगा तो अमेरिका के जितने समर्थित देश हैं खत्म कर देगा। देखो ईरान जो है ना 1979 में इनमें इस्लामिक क्रांति होती है और आयतुल्लाह खुमैनी जो है पद में आते हैं, और जिसके स्टूडेंट आयतुल्लाह खामेनेई, जिनका अभी जो है देहांत हो गया है, अमेरिका वालों ने अटैक कर दिया था। ईरान में जब यह क्रांति होती है तो 1980 से 1988 8 साल तक ईरान लड़ाई लड़ता है इराक से। इसमें इराक की कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका ने उकसाया था लड़ाई लड़ने के लिए। अमेरिका की सह पर इनकी लड़ाई होती है और 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद खामेनेई समझ जाते हैं कि बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जी नहीं पाएंगे, अमेरिका और इजराइल वाले हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल का जखीरा बनाता है ईरान। के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं जमीन के अंदर कि सिटी बनी है, दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर है, इतना तो खाली इसके पास जमीन के अंदर मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है शहरों के फॉर्म में। ये जो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका कहता है मैं हमला कर देता हूं, इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। B-2 नहीं, B-2000 बॉम्बर आ जाए कुछ नहीं कर पाएगा। लोग सोचते हैं कंपैरिजन कर लो, अमेरिका के पास इतना सब कुछ ये है, ईरान के पास कम है। ये कंपैरिजन सिर्फ किताबों में है। जो जमीन होती है, लड़ाई जो होती है वो ग्राउंड में लड़ी जाती है। सोचो तालिबान का 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका भाग गया, ईरान का क्या कर पाएगा? अगर आपको इतिहास देखना है तो भैया पर्सियन अंपायर का इतिहास देखो। और ये जो क्या कहते हैं आज जो सिया लोग हैं ईरान में बहुत पावरफुल हैं। जब इनका युद्ध हुआ था तब इन लोगों ने क्या किया था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो माइंस जो बिछी रहती थी उनमें जाके कूद जाते थे और अपनी आर्मी के लिए रास्ता दिखाते थे। सोचो जिस देश के बच्चों में ये जिगरा है उस देश को कोई हरा नहीं सकता। याद रखिएगा, देश जब हारता है, जब अंदर से कमजोर होता है, देश के नेता देश को खाते हैं। और जब देश के नेता मजबूत होते हैं ना तो चाहे उनकी जान चली जाए, देश हारता कभी नहीं है।